भारत जो है हर किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व आपको नजर आ रहा है। पहलगाम के टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पहलगाम में उन्होंने बंदे मारे, पुलवामा में बंदे मारे, तो इलेक्शन जीतने के लिए बंदे मारे। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन लड़ा था, तीसरा खासतौर पर, इससे पहले भी उसने क्या अनाउंस किया था, अब की बार 400। नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर, नस्लनी प्लस कमीना, जलील, दहशतगर्द तो है, लेकिन करप्ट भी बहुत है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इतनी मैसिव करप्शन की है, और उसके ऊपर उसने कहा कि ये वोट चोरी हुआ है और बहुत मैसिव तरीके से चोरी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर इंडिया के हवाले से हम बात करेंगे कि चुनाव पर अब अपोजिशन लीडरान की जानिब से बड़ी जो है वो बातें की जा रही हैं और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गोदी मीडिया है वो इसको जो है वो उस तरह से नहीं ले रहा। और जैसे दूसरी दहशतगर्दी में तो वो मुलविस है ही, अब इजहार राय की दहशतगर्दी में जो है वो करने लग गया है। तो इस पर सर क्या ख्याल है आपका? अब आपने दो एक्चुअली चीजों की इशारा किया है, और एक तो चुनाव इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन धांधली और इलेक्शन की मनूवरिंग, और दूसरा ये है कि वहां पर कुछ इजहार राय के हिसाब से, लेकिन दहशतगर्दी मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, कुछ लोगों को बैन भी किया है। दहशतगर्दी सिर्फ वेपन से नहीं होती, हथियार दहशतगर्दी लफ्जों से भी होती है। दहशतगर्दी जो स्टेट टेररिज्म होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से होता है जी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी लोगों की इजहार राय पे इम्पिंच करे या उनके बेसिक राइट, जो उनके बुनियादी हकूक के ऊपर अगर वो इफेक्ट करें, तो वो स्टेट टेररिज्म आप उसको काउंट करें। बिल्कुल सही। तो भारत जो है हर किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व आपको नजर आ रहा है। यानी वो पहलगाम के टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पहलगाम में उन्होंने बंदे मारे, उसके बाद आपको पता है पुलवामा में बंदे मारे, तो इलेक्शन जीतने के लिए बंदे मारे। पहलगाम में बंदे मारे हिंदू मिलिटेंट्स ने और रॉ ने और BSF ने, तो वो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए मारे। अब जिस इलेक्शन को जीतने के लिए बंदे मारते हैं, उसी इलेक्शन पे दूसरे सवालात उठ रहे हैं, यानी इलेक्शन की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और उसके साथ इजहार राय की जो आपने बात की, तो पहले चूंकि आपने इस इलेक्शन के बारे में बातचीत की, तो आपको पता है जब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन किया, लड़ा था तीसरा खासतौर पर, इससे पहले भी, और उसके बाद आपने इनकी जो इस दफा जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने क्या अनाउंस किया था, अब की बार 400। ठीक है ना, याद है आप 400 ज्यादा। अब हुआ क्या कि अब की बार वो सिंपल मेजोरिटी नहीं दे सका, कोलिशन गवर्नमेंट उसको बनानी पड़ी। हालांकि उसने इतने बड़े बड़े इतना बड़ा जुल्म किया मुख्तलिफ, यानी न्यू दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर था केजरीवाल जो है, उसने न्यू दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली को, उसकी हुकूमत को, उसके सिस्टम को मॉडर्नाइज करके यानी पूरे, मैं कहना चाहूंगा कि उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो स्कूल्स को उसने अपग्रेड किया, वो एक इस खित्ते में एक मिसाल है। और कहता है कि ये हर स्कूल जो है हर आदमी के लिए एक्सेसिबल है, और उसकी फीस। अब उसके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसको पकड़ा और ऐसे केस में पकड़ा जिसका कोई लॉजिक और कोई रीजन ही नहीं बनता। कस्टम्स के कोई पेमेंट, उसके जो पार्टी के कोई 100 से ज्यादा बंदों को पकड़ के अंदर कर दिया, और इलेक्शन से 3 दिन के 1 हफ्ता पहले पकड़ा ताकि उसकी जमानत भी ना हो सके। इस तरह बहुत सारे मीडिया के लोग थे जो ये जो मोदी मीडिया पे नहीं आते थे, नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को नहीं मानते थे, उस पर तनकीद करते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर, नस्लनी प्लस कमीना, जलील, दहशतगर्द तो है, लेकिन करप्ट भी बहुत है। उसके ये राफेल के जो डील हुई थी, उसमें अंबानी और अदानी ने जो फायदा उठाया था, वो नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट उनको ठेका दिलवाया था। उसके ऊपर राहुल गांधी, जिसकी आज उन्होंने कांग्रेस से सवाल उठाए थे कि राफेल की डील के ऊपर इतना कमीशन है जो अंबानी ने खाया है, मुकेश अंबानी, इतना कमीशन है जो नरेंद्र मोदी ने खाया। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी दब गई, फिर सामने नहीं आई ना, शुरू हुई थी, दब गई। तो इस तरह बहुत सारे उनका बहुत बड़ा गंदुम का बहुत बड़ा स्कैंडल वहां पे हुआ, जो किसानों का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। जब सिखों ने प्रोटेस्ट किया, वो दिल्ली और की सड़कों पे गए, तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए गए। अब सिख वैसे जा रहे हैं उसमें रेफरेंडम में, आई एम श्योर 100% सिख आर गोइंग टू वोट फॉर द खालिस्तान। तो वो जो, लेकिन उस पे एक बयान भी तो दिया है ना डोनाल्ड ट्रम्प ने। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सिखों को, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो इंडिया के साथ बहुत बेहतर किया है ना। तो अब वो चीजें जो है वो आपको पता है, अब वो जो है उसमें
राहुल गांधी ने जो मतलब एक उसने एक हल्का उठाया जी, क्योंकि उसके अंदर जिसने कर्नाटका में और मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पे उसने कहा कि जी हमने वोटर लिस्ट मांगी थी, इलेक्शन कमीशन ने हमें जो वोटर लिस्ट दी है वो कहते हैं जी बंडल्स में है और वो 7 फुट के बंडल हैं। अच्छा। और उसमें हमारे पास उसकी ऑप्टिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटराइज्ड और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे तो ये होता है जैसे फर्ज करें आपका नादरा का कार्ड है, नादरा के दफ्तर में जाएं, वो आपका नाम डालते हैं, साहब की आपकी तस्वीर आ जाती है, वो आपकी तस्वीर से कंपेरिजन कर देते हैं। इस तरह वेस्ट में ये होता है कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर वो सामने उन्होंने फ्लैश किया होता है कि कौन सी पार्टियां हैं, किस पार्टी है। आप जाते हैं, आप अपना हम इम्प्रेशन देते हैं, आपका फौरन चेहरा सामने आ जाता है, या आप अपना हम इम्प्रेशन अगर नहीं काम करता तो उनका आईडी कार्ड होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आप बूथ पे जाते हैं, वहां पे एक पार्टी से वोट दे। अब उसके लिए जो पार्टियां होती हैं, आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पहले वोटर्स लिस्ट लेके उसकी ऑप्टिकल वेरिफिकेशन करके एड्रेस वगैरह की वो हमारे खित्ते में हम इंडो पाकिस्तान में फिर वोटर से कांटेक्ट करती हैं या उनको अपना लिटरेचर भेजती है या आपको वो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलके इतनी मैसिव करप्शन की है कि पहली करप्शन ये थी कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे यूपी में, बिहार में, कर्नाटका में और अपना बहुत तमाम लोग टाइम स्केड्यूल चेंज कर दिया कि जी एक दिन जो है एक दिन में उसी पार्टी उसी स्ट्रेंथ का एक दिन में वोटिंग रिजल्ट आ रहा है, बाद जगह आप 6 दिन के ऊपर लगे। अब 6 दिन जब आप उस वोटिंग रिजल्ट, तो आपको पता है गवर्नमेंट का फिर क्या रोल होता है कि वो इलेक्शन को अपनी मर्जी के तहत मनूवर करवाती है, तो वो उन्होंने मनूवरिंग की और उसके ऊपर उसने कहा कि जी वोट चोरी हुआ है और बहुत मैसिव तरीके से चोरी हुआ है। और यानी एक उन्होंने एक जगह का महादेवपुरा है, वहां का उसने मिसाल दी कि जी बाकी जगहों पे हमें जो वोट पड़े वो हमारे कंपैरिजन में कांग्रेस उस जगह पे जीती, कर्नाटका बाकी इलाकों में, लेकिन एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे हमारा उनका डिफरेंस जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा था, तो इतनी आबादी नहीं है वहां पे। बिल्कुल सही। तो कहते जी ना हम वोट कंपेयर, तो ये चोरी, उसने कहा जी डकैती है, चोरी है, ये मशीन रीडेबल प्रोसेस नहीं है, और वोटर लिस्ट जो है उसको अब इंडिया का गोदी मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। एक मीडिया का एक अपना रवीश कुमार है, उसने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, फिर एक उनका टेलीविजन चैनल उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी वोटिंग दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। मतलब इसके करैक्टर का जरा आप अंदाजा लगाइए, और जब इसके करैक्टर का अंदाजा लगाते हैं हिटलर, मैसोलिनी प्लस जलील और कमीने किस्म के दहशतगर्द को, जिसको ट्रंप ने भी मुंह पे चमाटा मारा है, और उसके साथ अमित शाह और बाकी लोग, वो अजीत कुमार डेविल जो प्यूटन से मिलने गया हुआ था पिछले दिनों, तो वो जो चीजें, ये समान चोरों का, क्रिमिनल्स का, डाकुओं का जो एक गैंग है, ये जो क्रिमिनल गैंग जो इंडिया में टॉप पे बैठा, इसने हर चीज को दहशतगर्दी में। अब आप दूसरी जो बात कर रहे थे वो इजहार राय के साथ, यानी इंडिया के अंदर 25 किताबें हैं जो कश्मीर की आजादी पे लिखी गई हैं जी, जो फैक्चुअल किताबें हैं, जिन्होंने कश्मीर के नैरेटिव को ओवरऑल बड़े ऑनेस्टली से डिस्क्राइब किया है। और उसमें एक कश्मीर की एक बहुत बड़ी ऑथर है, उनका नाम है अरुंधति रॉय, और उनकी एक किताब आई आजादी, फ्रीडम, फैशिज्म एंड फिक्शन, और वो जो है जो कुछ लिखती हैं वो हकाइक पे मबनी होता है। वो अगर पाकिस्तान है उसके बारे में भी लिख देंगी, सही, इंडिया के बारे में भी, अमेरिका के बारे में, चाइना, शी राइट्स लॉजिक और लॉजिकली चीज को डेवलप। तो उन्होंने कश्मीर की स्ट्रगल को यानी आजादी को लिंक किया है, उन्होंने फ्रीडम से, फ्रीडम को लिंक किया फैशिज्म से, और फैशिज्म को लिंक किया फिक्शन से। फैशिज्म में उन्होंने कहा कि इंडिया की हुकूमत जो है वो फैशिज्म में, नरेंद्र मोदी फैशिज्म में इन्वॉल्व है, और फिक्शन पे उसने कहा कि ये फिक्शनी किस्म के जो आइडियाज हैं कश्मीर के बारे में कि हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये तमाम फिक्शन की, इसमें रियलिटी कोई नहीं। आज़ादी उन्होंने कहा कि हक है कश्मीर के लोगों का, और जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तहरीक जो आज़ादी के तौर पे चल रही है, तो उसने अपना नैरेटिव, एक लॉजिक, उस बुक को बैन कर दिया गया। फिर इंडिया के अंदर एजी नूरानी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जी एक बहुत बड़ी ऑथर है सुमित्रा बॉस, वो बड़ी रिसर्च करती है, बड़ी काम करती, उसको फिर एक क्रिस्टोफर सेनेडन है, एक है विक्टोरिया शॉफील्ड। इनकी जो किताबें थी वो इंडिया का एक क्रिमिनल कोड है 2023,
उसके तहत इन्होंने एक नया गोया कि जी आपने कोई किताब नहीं छापी, आपने कोई आर्टिकल मोदी के खिलाफ नहीं लिखना, आपने कोई आर्टिकल बीजेपी के खिलाफ नहीं लिखना, आपने कोई चीज आरएसएस के खिलाफ नहीं लिखनी। तो ये जो चीजें मैंने कहा ना कि दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ हथियार से नहीं होती, आपका स्टेट टेररिज्म होता है जो ऐसी पॉलिसी डेवलप करता है जहां आप लोगों को ना बोल, जो मुल्क भी लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देता, एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं देता, चाहे वो लफ्जों में हो, चाहे वो आज़ादी इज़हार राय के तौर पे हो, वो फैशिस्ट मुल्क हो, वहाँ फैशिस्ट पॉलिसीज होती। और ये फैशिज्म की पॉलिसी है जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अब उन वहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो उनके ऊपर भी, अरिंदुत्ता रॉय आपको पता है 69 ईयर्स की है और वो बहुत बहुत पुरानी ऑथर है, ब्रूकर क्या कहते हैं, ब्रूकर प्राइज विनर है और सच्चाई पे बिलीव करती है और बड़ी नामवर दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। तो अब जब इस किस्म के एक जो किताब एक और थी जो बड़ी अच्छी किताब थी, वो थी कश्मीर एट क्रॉस रोड। अब कश्मीर एट क्रॉस रोड जो है वो भी इंडिया के अंदर जो है वो बैन हो गई और वो कहती, उसकी ऑथर बॉस जो है वो कहती है कि मैंने 1993 से इस किताब के ऊपर काम किया और हर चीज को मैं रियलिटी में फिक्शन कहती, वो कहती है वो ये कहते हैं ये लोग जितने भी ऑथर है कहते हैं हम पीस लवर है, वी वांट पीस इन कश्मीर, हम पीस को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर पीस को आपने प्रमोट करना है तो जो एंटी ह्यूमन लॉज इंडिया की हुकूमत ने 12 एंटी ह्यूमन लॉज जो लगाए हुए हैं उनको खत्म नहीं करेंगे तो पीस किस तरह प्रीवेल होगा? वो तो इंसानियत की तस्दीद है, अब पोटा इंसानियत की तस्दीद है, टाडा इंसानियत की तस्दीद है। कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहत जो तहरीक है वो यूएनओ के मैंडेट के मुताबिक चल रही है, वो यूएनओ की पॉलिसी। यूएनओ कहता है कि अगर लोग आवाज उठाते हैं तो आप उस आवाज को दबा नहीं सकते, आपने उस आवाज को गोलियों से नहीं दबा। यहाँ तो उन्होंने लोगों को मारा, सैयद अली गिलानी की लाश से डरे, मुजफ्फर वानी को, उसके बाद आपको पता है जो इन्होंने यासीन मलिक को उठा के तिहाड़ जेल में रखा हुआ है, फिर उसके साथ आपने देखा कि इन्होंने फांसी जो दी लोगों को। तो ये जो चीजें तमाम चीजें अब वो लफ्जी दहशतगर्दी, लिखने की दहशत और हर किस्म की दहशतगर्दी जो है वो नरेंद्र मोदी जो हिटलर मैसेजरी प्लस इंडिया का दुनिया का जलील तरीन आदमी है और उसने जो अपने साथ क्रिमिनल गैंग लगाया हुआ है जो इंडिया का भी जो वो पीस है वो तबाह कर रहे हैं और खित्ते का भी पीस तबाह कर रहे हैं। तो उसने अभी इन ऑथर्स को जो पीस लविंग है, मोहब्बत पे बिलीव करते हैं, अमन पे बिलीव, उनकी जो राइटिंग्स हैं उससे भी लोगों को महरूम करती है। सर बहुत शुक्रिया।